हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हंगेरी के लिए। हंगेरी का डायरेक्ट 2 साल का वर्क वीज़ा दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और लोएस्ट प्राइस में आया हुआ है। जिसने भी अप्लाई करना है अपनी इच्छा अनुसार कंप्लीट वीडियो देखेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिर जिसने भी अप्लाई करना है दोस्तों बिना इफ और बट के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका बता दूं दोस्तों। जिसने भी कॉन्टैक्ट करना है, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट, वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी बैठे हैं, आपने हंगेरी का काम करवाना है, ठीक है, हंगेरी में जाके सेटल होना है, काम करना है, तो सीरियसली जो कैंडिडेट की इच्छा हो वो अपनी इच्छा अनुसार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का सिंपल तरीका है, मेंबरशिप चार्ज पे कीजिए। मेंबरशिप चार्ज पे करने के बाद आप हमारी दी हुई टेलीग्राम आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी कॉल बुक कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही हमारी मेंबरशिप लेकर हमसे बात कर सकते हैं, जिनको अपने टाइम की भी और हमारे टाइम की भी वैल्यू होती है। ठीक है जी, क्लियर करके बता दिया है। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो हंगेरी के लिए काफ़ी सारे सवाल भी आ रहे हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, प्लस में हंगेरी की जो एम्बेसी में भी काम रुका पड़ा है उसके लिए भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, उनके भी कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में। ठीक है जी, ताकि आपको हंगेरी से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी मिल पाए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तो आजकल की डेट में हंगेरी में काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं नई नई। ठीक है, अम्बेसी ने जो अपने इमिग्रेशन रूल्स हैं वो सारे के सारे चेंज करने के लिए अम्बेसी स्टॉप हुई पड़ी है। ठीक है, और उसकी वजह से काफ़ी काम रुके पड़े हैं, पेंडिंग जो काम थे वो भी रुके पड़े हैं और फर्दर जो सबमिशन होनी है उनमें भी इंटरप्शन हो रही है। ठीक है जी, लेकिन अब जैसे जैसे दोस्तों टाइम बीत रहा है ये सब चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है जी, अब आप आने वाले टाइम में, ठीक है, सबमिशन बिल्कुल कर पाएंगे और प्रीवियस में जिनके पास अपॉइंटमेंट है उनसे रिलेटेड भी सवालों के कुछ जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट दोस्तों इसमें जो आई हुई है वो आई है वेयर हाउस असिस्टेंट की। वेयर हाउस असिस्टेंट का दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम है, अच्छा काम है। ठीक है, सैलरी की अगर मैं बात कर लूँ, अगेन इसमें 700 से लेके 1000 यूरो की सैलरी इन बिटवीन दी जा रही है। ठीक है, वेयर हाउस असिस्टेंट में जो काम है, सैलरी प्राइस बहुत बढ़िया है। ठीक है, अकोमोडेशन आपको मिलेगा, इसमें दोस्तों आपको फूड भी मिलेगा। काफ़ी टाइम बाद दोस्तों जो कंपनी आई है, डायरेक्ट कंपनी से काम है, ध्यान रखिएगा, इसमें फूड भी आपको देगी कंपनी। ठीक है, ये डायरेक्ट काम होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको इजीली नहीं मिलने वाला है। सिर्फ हमारे चैनल पर एक्सक्लूसिवली इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। ठीक है जी, जिन्होंने भी जेन्युइनली काम करवाना होता है। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा जो दूसरे नंबर पर रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई है फैक्ट्री वर्कर की। जनरल फैक्ट्री वर्कर का काम है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया काम होता है, अच्छा काम होता है। ठीक है जी, जिसने भी अप्लाई करना है अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस होने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो फ्रेशर भी हैं इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात है नहीं। इसमें भी सैलरी की मैं बात करूं दोस्तों, सैलरी ब्रैकेट लगभग सेम ही रहेगा। सैलरी आप इतनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनकी लोकल करेंसी में भी मिल सकती है आपको, यूरोज में मैं आपको बता रहा हूं कैलकुलेट करके, ताकि आपको अपनी होम कंट्री की जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट करने में आसानी हो। ठीक है जी, तो आप 700 से 1000 यूरो के लगभग मान सकते हैं सैलरी। ठीक है जी, बाकी आपका जो फाइनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब जनरेट होता है उसमें आपकी क्लियर जो भी सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जॉब की, प्लस में आपकी एक्चुअल सैलरी कितनी बन रही है, कंपनी क्या क्या आपको सुविधाएं दे रही है, वो सारी चीज़ें इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन होती हैं। दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों आपका अकोमोडेशन लेटर। अकोमोडेशन लेटर इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, लोगों को पता नहीं होता है। अकोमोडेशन लेटर के बिना अगर आप अम्बेसी में अपनी फाइल लगाते हैं तो रिफ्यूज़ होना 99% तय होता है। ठीक है जी, क्योंकि अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपनी कंट्री से निकल के किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो हंगेरी की गवर्नमेंट को भी दोस्तों ये चीज़ पता है कि आप वहाँ जाके रहेंगे कहाँ। अगर अकोमोडेशन लेटर आपका सही नहीं है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है और उसके पास उसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है, तो वहाँ पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ सीधा सीधा हो जाएगा। ये मैं बहुत बड़ा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा, आपका ही बेनिफिट इसमें होगा। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे आपका वर्क परमिट चाहिए होता है। वर्क परमिट आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अच्छी कंपनीज होती हैं केवल और केवल अब हंगरी में वही वर्क परमिट इशू कर पाएंगी, उन्हीं के वर्क परमिट की वैल्यू होती है। ऐसे ही कोई दोस्तों नई कंपनी, छोटी मोटी कंपनी नहीं इशू कर सकती, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जब भी आप काम करवा रहे हैं तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया है, चाहे आप कहीं से भी काम करवाएं। ठीक है जी, इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखें क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट ही होगा फ्रेंड्स। और काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमें वर्क परमिट कहीं से इशू हुआ है, हमें चेक कराना है कि जेन्युइन है कि नहीं, या बहुत सारे सवाल और भी आते हैं। तो दोस्तों हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने का यही फ़ायदा होता है कि जब आप हमारी मेंबरशिप ले लेंगे तो आप अपनी कॉल की सुविधा के साथ इस सब फैसिलिटीज़ का भी जो है लुत्फ़ उठा सकते हैं।
हमसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं और आप इन चीज़ों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा से रिलेटेड आपको इंक्वायरी करनी हो, ठीक है जी, कोई भी डॉक्यूमेंट समझ नहीं आ रहा हो कि किस तरीके से वीज़ा में अप्लाई करना है, क्या सही है गलत, तो इस तरीके की जेन्युइन और अच्छी एडवाइस के लिए भी आप हमसे मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद, कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद संपर्क कर सकते हैं भाई, ठीक है जी। ये चीज़ इक्वलेंट है, चार्जेस दोनों के सेम ही है ऑलमोस्ट। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसमें प्रोसेस टाइम की बात कर लेते हैं और अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट दोस्तों कंपनी की तरफ से आपको दिलवा दी जाएंगी, ठीक है जी। कंपनी जो काम कर रही है, अपॉइंटमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले रही है, ठीक है। अगर आपका वर्क परमिट कहीं से आया हुआ है, अगर आपको खाली अपॉइंटमेंट भी चाहिए तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट भी अर्जेंट बेसिस पे दिलवा दी जाएगी। हमारे काफ़ी सारी कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट भी अप्रूव करवाई गई है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के लिए भी समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। बताना चाहूँगा प्रोसेस टाइम का ध्यान रखिएगा, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। आप किस कंट्री से बैठ के हंगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले ये डिपेंड करता है। जब आप अपनी कंट्री हमें बताएंगे कि सर हम इस कंट्री से हैं, हमें यहाँ से हंगरी के लिए अप्लाई करना है, तब हम आपको एक्चुअल कंट्री के हिसाब से टाइम बता पाएंगे कि कितना लमसम टाइम लग सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है दोस्तों कंट्री टू कंट्री। इस चीज़ का खासा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड काम होता है, किसी एक कंट्री से स्पेसिफिक काम नहीं होता है, वर्ल्ड वाइड काम होता है ग्लोबली, ठीक है जी। ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। आपके पास बैंक स्टेटमेंट, अब मैं बताता हूं दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल हमारे पास बैंक स्टेटमेंट के भी आते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मेरा मतलब ये है कि अगर आपके बैंक में सिर्फ $300-400 ही हैं तो भाई कृपया करके हंगेरी के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। आपका वीज़ा खामखा रिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है जी। आपका पैसा वेस्ट जाएगा, क्योंकि तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आपका वीज़ा अप्लाई हो रहा है तो खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। और वीज़ा इंडस्ट्री में कोई गारंटी वारंटी तो वैसे भी होती है नहीं भाई, ठीक है जी। इसका अगर आप अपनी स्टेटमेंट अच्छी रखते हैं तो आपकी स्टेटमेंट कम से कम मैं आपको बता देता हूँ $2,500 से $3,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए। अपनी कंट्री की करेंसी में इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई। मैंने आपको डॉलर में बता दिया है, आपको जानने में आसानी होगी। हर कंट्री की करेंसी के हिसाब से बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है जी। तो डॉलर्स में बता दिया है। इतना अमाउंट जो है आपका आप अपने बैंक में रख लेंगे तो आपको वीज़ा लगने के लिए आसानी होगी। ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़रूरी मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आपको शायद ही कोई बताता हो, ठीक है जी। इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद, ठीक है जी। सिंपल सा मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। जिन्होंने भी हाईली सीरियस अप्लाई करना है, ये रिक्वायरमेंट बहुत ही लिमिटेड है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी हो सकता है ये रिक्वायरमेंट फिलफुल हो जाए, तो इसलिए टाइम की अपनी और हमारी कदर ज़रूर करें। और जिसने भी अप्लाई करना है अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रिलेटेड और सवाल हो तो छोटा मोटा सवाल आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं फिर मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।